CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के निठल्लागिरी ने शहर के शौचालयों पर काम करने वाले सैकड़ों ठेके के कर्मचारियों का हेल्थ ही बिगाड़ कर रख दिया है। विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से इन कर्मचारियों का लगातार खून चूसा जा रहा है। ना तो इन्हें पूरी सैलरी दी जाती है और ना ही समय पर सैलरी मिलती है। जब भी सैलरी मिलती है तो कर्मचारियों की पॉकेटों में डाका डालकर प्रति कर्मचारी 3-3 हजार रुपये गटक लिए जाते हैं। ESI PF का तो कोई अता पता ही नहीं। इन्हें ना तो साबुन तेल, गम बूट और वर्दियों का तो सोचना ही क्या। एक एक कर्मचारी से 12-12 घंटे काम लिए जाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनसे दिन और रात काम कराकर एक ही सैलरी दी जाती है, जबकि कर्मचारियों की संख्या ज्यादा दिखाया जाता है। कथित तौर पर कर्मचारियों के साथ खुलेआम लूट चल रही है। इसी के खिलाफ यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। फेडरेशन ने सभी ठेकेदारों और पब्लिक हेल्थ के SC के खिलाफ प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर हमने फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह और फिर प्रधान रंजीत मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया। तो सबसे पहले सुनते हैं हरबंस सिंह को, जो चेयरमैन हैं। सर जी, पहले तो मैं थोड़ा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी गरीबों की सुनाई है उपर तक पहुँचाने तुम बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर शौचालय है ये वर्कर है जो सबसे नीचा काम ये करते हैं और जो 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय इनसे 15-15, 16-16 घंटे ड्यूटी ली जाती है। ना टाइम पे कोई सैलरी, ना इनकी छुट्टी, ना कोई इनको PF, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जी इन्होंने टाइम से मिलती है। और ठेकेदार की मनमर्जी नाल बंदे अपने रखे होंगे, वो भी ठेकेदार का जो सुपरवाइजर बना के इन्होंने उन्होंने बंदे ते लाए हुए है। उन्होंने पैसा भी बटोरते हैं और ड्यूटी मनमर्जी नाल कराते हैं। और कोई साढ़े पर कंप्लेंट इतनी लोगों की आ रखी, हजारों वर्कर है शौचालय में जो काम करने वाले हैं। उन्होंने साढ़े पर कंप्लेंट दी भी सातों जबरदस्ती बाहर भी काम कराते, ना टाइम सर सैलरी, ना कोई कुछ। होगा क्या, कैसे जीते? अभी जीतना क्या जी, हम नीचे से रोड से चल के ऊपर तक इना के जो अधिकारी है नहीं सुनाई करते, उनके तक घर तक और बाहर तक रोड पे बैठ के हम इनका प्रदर्शन करेंगे। और मेरा मानना है आपके माध्यम से चैनल के उससे कहना भी जो ये वर्कर है इनको टाइम से सैलरी मिलनी चाहिए और छुट्टियां मिलनी चाहिए। और ठेकेदारी जो बीच में दलाल है, ये बीच में दलाल रखा हुआ, ये बंद होना चाहिए। डायरेक्ट डिपार्टमेंट के चाहे ठेकेदारी सिस्टम पे ही रहन पर उनको सैलरी टाइम पे डिपार्टमेंट दे। मेरी तो समस्या कहने का मतलब है। आंदोलन की भी तैयारी चल रही है यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन की ओर से, मसला क्या? बिल्कुल सर, मैं पहले तो आपके माध्यम से आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा जो चंडीगढ़ के तमाम कर्मचारियों के मसले को आप अफसरों तक पहुंचाते हैं। सर, इसमें चंडीगढ़ में 104 के करीब सुलभ शौचालय हैं जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनका जो बेसिक प्रॉब्लम है सर, उनको ESI कार्ड आज तक नहीं दिया गया किसी को। कोई बीमार हो जाता है उनके बच्चे या परिवार का कोई, तो किसी को आज तक कोई सुविधा नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं ये 4-5 ठेकेदार हैं सर। RR इंटरप्राइजेस है, नैन सर्विस है, इसमें राधे कृष्णा है, जय माँ, डिजाइन डिक्योर, ये 5 ठेकेदार काम कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये पांचों में इनकी जो सर्विस में कोताही है, ना उनको कोई टाइमली सैलरी मिलता है, ना PF ना ESI। उनसे 3,000 रुपये अवैध वसूली भी की जाती है। और इसके लिए मैं अपने आला अधिकारियों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, चाहे कमिश्नर मैडम हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के मेयर साहब हों, चाहे सारे काउंसलर हों, सभी से आग्रह विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान इन कर्मचारियों पे जो बहुत निचले तबके के गरीब कर्मचारी हैं और उनको ना ही कोई सुविधाएं मिलती है। और ठेकेदार जब भी कोई कुछ मांगने की कोशिश करें तो उनको नौकरी से निकाल देता है, धमकी देता है। तो इस पर मैं जरूर संज्ञान लूंगा, क्योंकि अभी कुछ कर्मचारियों की शिकायतें आई हैं कि जब मर्जी होता है कोई सुपरवाइजर होता है या कोई हमारे बीच में, इन्हीं के बीच में जो कर्मचारी प्रधान बने घूम रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका लगता है कि मुझे JE SDO या सुपरवाइजरों से सम्मिलित हैं। नहीं तो आज तक इतने पुराने मसले हैं ये, आज तक कर्मचारियों को ये सुविधा ना मिलना, ये जो 4-4, 5-5 प्रधान बन के इनको शोषण कर रहे हैं कर्मचारी जो हैं,
ये क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते। अब मेरे संज्ञान में आया है, फेडरेशन इनके तह तक जाएगी, एग्रीमेंट की कॉपी निकलवाएगी और जो भी एग्रीमेंट में इनकी सुख सुविधाएं हैं वो अगर ठेकेदार नहीं देते हैं तो ये आंदोलन हम बहुत बड़ा करेंगे और इनके जो भी सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द इस माध्यम से, आपके माध्यम से ठेकेदार भी समझ जाएं और वो जेईएसडीओ भी समझ जाएं और सुपरवाइजर भी समझ जाएं कि अगर आप मेहनत ईमानदारी से इनसे काम लेते हो, आप 16-16 घंटे काम ले रहे हैं, उनको डबल सैलरी क्यों नहीं। जिस सुलभ शौचालय पे 2 कर्मचारी होने चाहिए वहां सिंगल कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो एक कर्मचारी का पैसा कहां जा रहा है। इनको कोई संडे वीकली रेस्ट नहीं दी जाती, इनको कोई यूनिफॉर्म नहीं, गम बूट नहीं, इनको कोई साबुन तेल नहीं, ना ही इनको कोई रिलीवर दिया जाता है, ना कोई गेस्टेड छुट्टियां, होली दिवाली सब ये बदुआ मजदूर बनाए हुए हैं। तो ये कब समस्या खत्म होगी। और ये पिछले साल मैंने मैडम के संज्ञान में, कमिश्नर मैडम के संज्ञान में भी डाला, लेटर भी दिया, विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सभी चंडीगढ़ के सुलभ शौचालय का कर्मचारियों का पूरे हक नहीं मिल जाते। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा सभी अपने काउंसलर, मेयर साहब और कमिश्नर मैडम से कि जब भी हाउस की मीटिंग हो तो जो 3000 रुपए उनसे अवैध वसूली की जाती है वो बंद किए जाए, उन कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी जाए, डीसी रेट दिया जाए ताकि अपने बच्चों का सुचारू रूप से अपना पालन पोषण करते हुए परिवार का देखभाल कर सकें। मिश्रा जी, आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो जितने भी लोग शौचालयों पे काम करते हैं उनमें एक तो एजुकेशन की कमी है, दूसरी बात है कि उसमें जागरूकता की भी कमी है। क्या आपने कभी बताया है कि आपका हक क्या है, आपकी सैलरी क्या है, ईएसआई क्या है, पीएफ क्या है, या फिर और भी क्या क्या आपकी सुविधाएं हैं और आप नहीं ले पा रहे हैं अपने जागरूकता की कमी के कारण? इसको लेकर के कभी आप लोगों ने काम किया है क्या? आप बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे उन कर्मचारियों का भी कहीं ना कहीं कुछ दोष है, क्योंकि मैं अभी जांच पड़ताल करवाया मैं तो उसमें देखा कि एक एक परिवार के कई कई लोग लगे हैं इसमें। तो उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर मैं ये अपना सवाल करूंगा, अपने हकों की मांग करूंगा तो सुपरवाइजर हमारा कोई बच्चा निकाल देगा, बहू निकाल देगा या मुझे निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं ये कमियां रही हमारे कर्मचारियों में। और हमारे कर्मचारियों में से कुछ है ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधान बन के उनको अलग अलग बांटे हुए हैं। कभी इन कर्मचारियों को इकट्ठे ही नहीं होने देते कि ये अपने हक के लिए लड़ सकें। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसको जागरूकता मैं सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करूंगा और उनको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा एग्रीमेंट के मुताबिक कि आपके ये आपके हक हैं और जो आपको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों का भी कहीं ना कहीं दोष है सर, कि अगर वो हक क्यों नहीं मांगते और अपने निजी स्वार्थों में जेईएसडीओ के गुलाम बने हुए हैं, वो जैसे कहते हैं वो गुलामी करते हैं और उनके चक्कर में, उन कुछ चंद लोगों के चक्कर में जो अच्छे कर्मचारी है वो पिस रहे हैं, वो शोषण के शिकार हो रहे हैं। उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं इधर से उधर फेंक दिया जाता है, उनको धमकी दे दी जाती है कि तुम्हें कल मत आना ड्यूटी पे। बहुत ज्यादा अनियमितताएं चल रही है सर, इसको हम दूर करेंगे और सभी कर्मचारियों को इकट्ठा लेके उनकी समस्याएं सुन के ये उनके जो मसले हैं उसको ऊपर तक ले जाएंगे। और जब तक नहीं इनके मसले हल पूरे होते तब तक मेरी अल्टीमेटम भी है इस माध्यम से आपके कि हमारे जेईएसडीओ और जो हमारे कर्मचारी जो जेईएसडीओ के साथ मिलके, सुपरवाइजरों के साथ मिलके गलत काम कर रहे हैं वो सुधर जाएं। अन्यथा अगर उनका कहीं भी संलिप्तता पाया गया तो उसकी कंप्लेन भी करूंगा और उनको सस्पेंड भी कराऊंगा। इससे भी मैं चूकूंगा नहीं और बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो मैं बड़े आंदोलन पे भी उतरूंगा। आपने कहा कि हम जागरूकता लाने के लिए काम करेंगे। ये नगर निगम का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या उसकी ओर से कभी ऐसी बात आई है कि इनके हकूक, सेहत की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से इनको एक जागरूकता के लिए नगर निगम में ही कोई कार्यक्रम किया जाए और इनको जागरूक किया जाए? इसकी भी डिमांड क्यों नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, आज तक नहीं कभी ऐसा कोई एजेंडा रखा गया। हाँ, कमिश्नर मैडम को जब एजेंडा निकलता है कि कमिश्नर मैडम अब राउंड लेंगी सुलभ शौचालय में, तब इनको 2 दिन के लिए दूल्हे के तरीके सजा दिया जाता है, वहां सामान रख दिया जाता है जेईएसडीओ के द्वारा और उनको अलर्ट कर दिया जाता है। और इवन उसमें भी कर्मचारियों का शोषण होता है। कर्मचारियों को सुबह से रात तक बैठा दिया जाता है एक ही कर्मचारी को कि आज कमिश्नर मैडम का राउंड होगा, दिल्ली से कोई टीम आई हुई है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, आप लोग यहाँ से हिलना मत। इवन कई कर्मचारियों को तो मुझे खाना तक, रोटी तक पहुंचाना पड़ा। अभी बीच में अभी कोई टीम आई हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं चारों तरफ अगर आप देख लें तो कहीं ना कहीं जो कहावत है ना सर कि चाकू ऊपर रखो चाहे नीचे, कद्दू ही कटना है, तो वो हमारे कर्मचारी कद्दू हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी अधिकारी को, ना ही कोई जेएसडीओ, ना सुपरवाइजर, ना ठेकेदार को। और इसी का कारण है कि ठेकेदार खुल के मनमानी कर रहे हैं, ना रिलीवर दे रहे हैं, ना उनको कोई छुट्टियां दे रहे हैं, ना उनको पीएफ के कोई कार्ड दिए हुए, ना उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाया हुआ है, कोई उनका पहचान तक नहीं है कि किस कर्मचारी किस सुलभ शौचालय पे काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हमारे काउंसलर भाग रहे हैं एरिया के, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यही कारण है कि हमारे अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और इसका शोषण के शिकार हमारे सुलभ शौचालय के कर्मचारी। सर मैं बताऊं आपको, दो चीजें हैं, ये सोचने वाला विषय है ये, क्योंकि आपकी पूरी चंडीगढ़ में, पूरे देश में जाता है ये वीडियो, आपके माध्यम से बताना जरूरी है ये कि होल्डिंग लगा के कॉर्पोरेशन अलग करोड़ों रुपए कमा रहा है सभी सुलभ शौचालयों से। जितने होर्डिंग लगे हुए हैं सुलभ शौचालय में उसके अलग ठेके हैं। जो ठेका ठेकेदारों को सुलभ शौचालय साफ सफाई के लिए दिया गया, उन कर्मचारियों को बधुआ मजदूर और भिखारी बना दिया गया है। भिखारी जो मैं सवाल कर रहा हूं सर, कि एक आदमी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी शहर का कोई इंसान हो, वो जाता है यूरिन करने या वॉशरूम करने या टॉयलेट जाएगा, उस कर्मचारी को कटोरा लेके बैठाया हुआ है कि जो निकले तो तुरंत जी उससे मांगो कि 5 रुपए दो, मैं 10 रुपए दो। ये क्यों? कर्मचारी वहां लगा है साफ सफाई के लिए। अगर ज्यादा कमाई का साधन दिख रहा है कॉर्पोरेशन को या उस ठेकेदार को, तो अपना बॉक्स वहां टांग दे, जिसको इच्छा होगा उसमें डालेगा, नहीं डालेगा। हमारे कर्मचारी क्यों लड़ाई झगड़ा करें? यानी सवाल पत्र कह रहे हैं डालने। बिल्कुल, वो जो भी निःशुल्क है या शुल्क है उसका, तो वो अपने आप अपने स्वेच्छा से उसमें डाले, ना कि हमारे कर्मचारी मांगते हैं पैसा, कोई उससे लड़ाई झगड़ा कर लेता है। हर रोज का ये मसला हो गया। और जब ठेकेदारों तक कंप्लेंट जाती है तो ठेकेदार उनका दुख दर्द समझने के बजाय उनको एक मौका मिल जाता है कि इस बंदे को हटाओ, अपना बंदा कोई पैसा लेके वहां लगा लो। ये धंधा चल रहा है और इसमें सम्मिलित सारे सुपरवाइजर जितने भी ठेकेदार ने रखे हुए हैं, सभी के सुपरवाइजर संलिप्त हैं इसमें, जेईएसडीओ। और एक हैरान कर देने वाली बात है सर, एक राकेश नाम का सीवरेज डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, और वो ठेके का है या रेगुलर? नहीं, ठेके का कर्मचारी है। आरआर इंटरप्राइजेस का कर्मचारी है वो। आरआर इंटरप्राइजेस से सैलरी लेता है वो, और वो धमकी समकी और पूरी दादागिरी कर रहा है सुलभ शौचालय सेक्टर 17 में। हैरान करने वाली बात है, जब हमने उससे पूछने की कोशिश की कि राकेश जी आपको किसने रखा और पेमेंट कहाँ पे ले रहे हैं और कहाँ के एम्प्लॉई हो, तो सरेआम वो बंदा कहता है कि हमारे एसडीओ साहब से पूछो, मैं एसडीओ साहब जैसे कहेंगे वैसे करूंगा मैं। एक वॉइस उसकी आई हुई है ग्रुप में। सेक्टर 17 की लेडीज कर्मचारी ध्यान से सुने, आप सबकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है, इसलिए सभी टाइम पर आए। सीधे सीधे ऑर्डर कर रहा है कि 7 से 7 लेडीज ड्यूटी करेंगी 12 घंटे। सवाल उठता है कि अगर 12 घंटे ड्यूटी करेंगी तो उनका सैलरी 4 घंटे का कौन देगा? अब एसडीओ साहब बताएंगे। मैंने, गुरचरण जी हैं उस एरिया के एसडीओ हैं, मैंने उनको फोन लगाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन मेरा नहीं पिक किया। तो मैं उनसे मिल के भी मंडे को बात करूंगा और इस आपके माध्यम से कमिश्नर मैडम तक तो ये वीडियो पहुंची जाएगी और मैं रिटर्न में भी कंप्लेंट करूंगा और इसकी विजिलेंस जांच कराऊंगा 5 ठेकेदारों का कि ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको तेल साबुन क्यों नहीं दे रहे, उस एग्रीमेंट के मुताबिक कर्मचारियों को हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, और हमें प्रोवाइड कराएं एग्रीमेंट, ताकि मैं एग्रीमेंट में ये क्लियर जान सकूं कि इसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट है जो ये ठेकेदार नहीं दे रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी भी मिले हुए बिना उनके, क्योंकि एक एडवाइजर साहब की नोटिफिकेशन है कि एक भी कर्मचारी का नुकसान, 1 रुपए का भी नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। तो ये कर्मचारियों का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी। क्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आपके एससी या चीफ इंजीनियर या और भी एक्शन, इन लोगों से कभी बात हुई इस मसले पर कि इस तरह का गदर मच रहा है और इस गदर को खत्म किया जाए? सर मैं आपके माध्यम से बताऊं, बड़ी विडंबना है। हमें प्रधानों को तो इन्होंने जो लड़ाई करने वाले, इनके हक दिलाने वाले प्रधान, उनको तो यही उलझा के रखते हैं कि 2 बंदे यहाँ से निकाल दो, यहाँ उलझे रहेंगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट 2 निकाल दो, वहां उलझे रहेंगे। इनके हक के लिए तो मांगने का मौका नहीं देते। और हमारी लड़ाई सेम एक ही होती है, हर महीने वही रोना धोना, पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट नहीं आएगी, और कर्मचारियों को तो हक मांगने का मौका ही, मतलब ये इस तरह की रणनीति करते हैं कि कर्मचारियों को ये पता ही नहीं लगे कि मुझे मिलता क्या है गवर्नमेंट की तरफ से। यही इनकी ड्यूटी होती है प्रधानों का कि मौका देखो कहां से कोई निकलता है और कहां से किसी की शिकायत है और बंदे को निकालो और अपना बंदा फिट कराओ। ये बड़ा तगड़ा धंधा चल रहा है। उन प्रधानों से भी मैं कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ, अन्यथा आने वाले समय में तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, जो ये मिल के अपने ही गरीब कर्मचारियों का, निर्धन कर्मचारियों का आप शोषण कर रहे हैं। तो हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनए न्यूज का सर, जो गरीब कर्मचारियों के लिए, उनके हक हुकूक के लिए आपका सबसे बड़ा हमारे सहयोग रहा है। और यूटीएसएस फेडरेशन के सभी टीम की तरफ से, सभी कर्मचारियों की तरफ से दिल की गहराइयों से मैं सीएनए न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। सीएनई न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।